सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। क्यों बर्बाद किया आपने? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और आगे जिंदा रहने का मौका भी मिलेगा। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदकर्जी में आप देखेंगे। दोस्तों, अब निदा अपनी बहन से बगावत पर उतर आएगी। उसे लगता है कि एहसन और महक के बीच में कुछ चल रहा है, जबकि दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन निदा को लगता है कि महक अभी भी एहसन को पसंद करती हैं। फिर वो गुस्से से अपने घर से आकर अपने अम्मी अब्बू के घर आएगी और वहां पर महक बैठी हुई होगी। ना किसी से सलाम ना दुआ, बस अपनी बहन पर चिल्लाना शुरू हो जाएगी और उसे कहेगी, जब एहसन आपको इतना ही पसंद था तो आप उसे कर लेती ना शादी। निदा की अम्मी कहेगी, निदा ये किस तरीके से तुम महक से बात कर रही हो? तुम्हारी बड़ी बहन है और ऐसा क्या देख लिया तुमने जो अचानक महक पर चिल्ला रही हो? निदा कहेगी, अम्मी पूछें इससे, अभी भी ये एहसन की कार से उतर के आई हैं, इससे पूछें इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। महक अपनी अम्मी से कहेगी, रुके अम्मी, इसको बोलने दें। फिर निदा अपनी बहन से कहेगी, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। वहीं पर अकरम साहब कहेंगे, क्या हो गया तुम दोनों को, क्यों लड़ रहे हो आपस में? लेकिन निदा गुस्से से अपनी बहन से कहेगी, आपकी शमशेर भाई से शादी हो चुकी है, अब मेहरबानी करके एहसन को भूल जाएं। उस पर महक उठकर निदा को जोर से थप्पड़ मारेगी। फिर निदा रोती हुई वहां से चली जाएगी। अकरम साहब महक से पूछेगा, क्या निदा जो कहकर गई है वो सच है? महक कहेगी, जी बाबा, मैं एहसन के साथ ही आई हूँ। मैंने उसे बहुत मना करने की कोशिश की, मैंने उसे कहा भी था कि मैं टैक्सी में चली जाऊंगी, लेकिन उसने बहुत जिद की, इसलिए मुझे उसके साथ आना पड़ा। लेकिन मेरी बहन को मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं। दूसरी तरफ आप देखेंगे, महक शमशेर को कॉल करेगी और उसे कहेगी, आप मुझे घर से पिक करने आ जाएं। फिर शमशेर उसे कहेगा, ठीक है मैं आ रहा हूँ। जबकि शमशेर को सब मालूम होता है कि ऑफिस से सीधा महक एहसन के साथ कार में बैठ के अपने घर आई थी। लेकिन शमशेर महक से सारे रास्ते कुछ भी नहीं कहता, बस चुपचाप उसे अपने घर ले आता है। जैसे ही महक अपने कमरे में आएगी तो शमशेर उसे कहेगा, मैं तुम्हें लेने ऑफिस आया था, लेकिन मैंने देखा तुम एहसन के साथ कार में बैठ के जा रही थी, तो मैंने फिर तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं की। फिर महक शमशेर से कहेगी, आप तो जानते हैं वो कितना जिद करता है हर बात पे, मैंने उसे मना भी किया था, लेकिन वो बहुत फोर्स कर रहा था, इसलिए मैंने उससे कहा ठीक है। फिर शमशेर वहां से चला जाएगा। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे, रात के टाइम पे जब शमशेर घर वापस आएगा तो घर पर लाइट नहीं होती और पूरे घर में अंधेरा होगा। महक मोमबत्ती जलाकर शमशेर का गेट खोलने आएगी। फिर शमशेर और महक एक दूसरे को प्यार से देखेंगे। फिर शमशेर महक से कहेगा, ये इतना अंधेरा क्यों हो रहा है? महक उसे कहेगी, अभी भी लाइट गई है। फिर शमशेर अंदर आकर और मेन स्विच ऑन करेगा, फिर पूरे घर की लाइट आ जाएगी। शमशेर महक से कहेगा, लाइट तो थी, शायद मेन स्विच का बटन किसी ने बंद कर दिया। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे, पुलिस वाले बाबा साहब के कहने पर शेरू को अपने साथ ले आएंगे और रात के टाइम पे सुनसान इलाके पे किसी रोड पर खड़े होंगे। वहीं पर बाबा साहब आएगा और बाबा साहब शेरू से कहेगा, खुश नसीबों के तुम अभी तक जिंदा हो और आगे जिंदा रहने का मौका भी मिलेगा, बस कोशिश करना कोई गलती ना हो तुमसे। मैंने तुम्हें जिंदा रखा है इसी वजह से ताकि तुम मेरा काम करोगे और इस दफा मुझे उम्मीद है तुम मुझे नाराज नहीं करोगे। शेरू वहीं पर हाथ जोड़कर खड़ा होगा और बाबा साहब की सारी बातें सुनेगा। बाबा साहब उसे ये भी कहेगा, कोशिश करना आज रात काम हो जाना चाहिए, मैं कल सुबह तुमसे पूछूंगा, अगर कोई गड़बड़ हुई तो समझ जाना तुम चंद मिनटों के मेहमान हो। फिर बाबा साहब ये सब कहकर वहां से चला जाएगा और पुलिस वाले शेरू को वहीं रास्ते पर छोड़ देंगे और उसे एक गन भी दे देंगे। फिर शेरू वहीं रोड पर गिर जाएगा और बाबा साहब की गाड़ी के पीछे एक बंदूक तान देगा और सोचेगा, काश मैं बाबा साहब को जान से मार दूं। मैंने कसम खाई है कि मैं अब किसी की जान नहीं लूंगा, लेकिन बड़े मालिक के आगे मैं बहुत मजबूर हो चुका हूँ। अब देखते हैं शेरू महक की जान लेता है या नहीं।